तो दोस्तों अगर आपका कूलर का फैन चल नहीं रहा है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि कूलर का मोटर ही खराब हो सकता है कूलर का सप्लाई वायर खराब हो, या हो सकता है कि कूलर का स्विच या स्विच बोर्ड ही खराब हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कूलर का वायरिंग में फॉल्ट हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाला हूं कि अगर आपका कूलर का फैन चल नहीं रहा है तो आपको किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए जिससे कि आपका कूलर का फॉल्ट आसानी से पता चल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों जो लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के रिपेयर के बारे में नहीं जानते या जो लोग नए नए सीख रहे होते हैं उनको यही लगता है कि अगर आपका कूलर का फैन घूम नहीं रहा है तो मोटर ही खराब हो सकता है, मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोटर अगर घूम नहीं रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक करके फॉल्ट को पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चेक करना है दोस्तों, जैसे कि ये जो मोटर है ना, यह इसका जो फैन है वह बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इसका जो सप्लाई वायर होता है, ये वाला आप देख सकते हैं जिसमें हम सप्लाई देते हैं, उसे आपको कंफर्म करना है कि कहीं सप्लाई वायर तो खराब नहीं है। तो दोस्तों सप्लाई वायर को चेक कैसे करना है, कंफर्म कैसे करना है कि वह खराब हो चुका है या नहीं, तो आपको उसके लिए अपने कूलर को अपने स्विच बोर्ड में लगाकर सप्लाई पहले देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ये जो सप्लाई वायर है उसे अपने स्विच बोर्ड में लगाकर सप्लाई देते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों चलिए आज का जो वायर है उसे हम यहाँ पर स्विच बोर्ड में लगा लेते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे कंफर्म करना है। तो हमने सप्लाई दे दिया है, मगर दोस्तों ये जो मोटर है मैंने आपको बताया कि यह घूम नहीं रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सप्लाई देने के बाद देखना है कि अगर आपका कूलर में इंडिकेटर लगा हुआ तो क्या वह जल रहा है या नहीं जल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का इंडिकेटर जल रहा है और आपको यह देखना है कि वाटर पंप का जो स्विच है उसे ऑन करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा वाटर पंप रन कर रहा है, यानी कि चल रहा है, मगर दोस्तों हमारा कूलर का जो फैन है वह बिल्कुल नहीं घूम रहा है। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि हमारा जो सप्लाई वायर है वह एकदम ओके है, क्योंकि हमारा सप्लाई वायर सही है तभी इसमें सप्लाई आ रहा है और हमारा वाटर पंप चल रहा है, यानी कि इसके सप्लाई वायर में फॉल्ट नहीं है। तो इस तरह से आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका कूलर का सप्लाई वायर सही है या नहीं। तो दोस्तों इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या देखना है, अगला स्टेप आपको इसका जो स्विच बोर्ड है उसे आपको खोलकर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है इसका वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है अंदर में, या स्विच खराब हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है आपका कूलर में इस तरह का स्विच बोर्ड लगा हो, तो कोई भी तरह का स्विच बोर्ड लगा हो आपको पहले स्विच बोर्ड को खोल लेना है। तो हमने यहाँ पर इस स्विच बोर्ड को ओपन कर लिए। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जैसे कि इसमें वाटर पंप चल रहा है तो वाटर पंप की वायर को हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो कूलर नहीं चल रहा है तो कूलर का जो वायर है उसे हमें पहचान करना है, जो कौन सा वायर है जो कूलर का वायर है जो स्विच में लगा हुआ है, तो उसे आपको देखना है कि प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। कभी कभी वायर निकल जाता है जिस कारण से सप्लाई नहीं आता और कूलर नहीं चलता। तो यहाँ पर सप्लाई वायर में जो कूलर का वायर है वह स्विच में अच्छे से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्विच को भी चेक कर लेना है, हो सकता है कूलर का स्विच खराब हो जिस कारण से सप्लाई ना जा रहा हो, आपको स्विच को चेक करना है मल्टीमीटर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंदर में सप्लाई वायर को चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलर का वायर कौन सा है उसे आपको पहचान करना है और देखना है कि कहीं से कटा हुआ या जला हुआ तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कभी कभी चूहे जो होते हैं वह वायर को अंदर से कट कर देते हैं जिस कारण से सप्लाई मोटर में नहीं जाता और हमारा फैन नहीं घूमता। तो यहाँ पर वायर भी सही है, इसमें सप्लाई वायर जो सही है और इसका जो स्विच बोर्ड को हमने देखा वह भी सही, वहाँ पर भी फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों इतना सारा चेक करने के बाद फॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों मैं आपको एक फॉल्ट और बता दूं कि मोटर जाम होने की स्थिति में भी आपका फैन नहीं घूमता। मगर दोस्तों मोटर जाम होता है ना, तो उस कंडीशन में अगर आप सप्लाई देते हैं तो उसमें आवाज़ आता है, साउंड आता है, घूं घी ऐसा कुछ करके साउंड आता है, मगर उसमें इसमें किसी भी तरह का साउंड नहीं आ रहा है। अगर साउंड आता है सप्लाई देने के बाद तो आप उसमें ऑयल डालेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मगर इसमें किसी भी तरह का सप्लाई साउंड नहीं आ रहा है। तो हमें आखिरी में क्या चेक करना है, कूलर से जो वायर आया हुआ है उसे यहाँ पर से जहाँ तक कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ तक से हमें कट करना है, क्योंकि हम आखिरी यहाँ पर जो मोटर को ही चेक करेंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि मोटर फॉल्ट है या नहीं। अगर दोस्तों हमारा मोटर फॉल्ट नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हम मोटर का जो स्विच है उसे चेंज कर देंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस मोटर को मल्टीमीटर के थ्रू चेक करते हैं कंडक्टिव मोड पर।
तो इसमें 3 वायर है, तो तीनों वायर में कंडक्टिविटी बताना चाहिए। तो यहाँ पर 2 वायर के साथ कंडक्टिविटी बता रहा है, तो हम इस वायर के साथ चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस 2 वायर के साथ कंडक्टिविटी नहीं बता रहा है, मगर इन 2 तारों के साथ कंडक्टिविटी बता रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि मोटर में फॉल्ट है, क्योंकि दोस्तों मोटर के अंदर 2 कॉइल होता है, रनिंग और स्टार्टिंग। तो इसमें सिर्फ 2 तारों के साथ रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि एक कॉइल का रीडिंग बता रहा है, दूसरे कॉइल का रीडिंग नहीं बता रहा है। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि इस कूलर का जो फॉल्ट है ना, यह इसके मोटर में है। तो इस तरह से आप यही पूरी प्रोसेस को करके पता लगा सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है। तो दोस्तों इस मोटर का रिपेयर करके तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगा, मगर दोस्तों इस मोटर का रिपेयर करना आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में जो वीडियो शो हो रहा है ना, उसे आप क्लिक करके कूलर के मोटर का रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।